हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमसीक्यू प्लेटफॉर्म पर। आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू देखेंगे जो विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए अपना यह क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने प्रथम प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1991। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप अपना ऑप्शन चूज कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 और पारित होने का समय है 26 नवंबर 1949। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है और इसका कार्यकाल अनुच्छेद 53 में है जो कि 5 वर्ष का होता है और निर्वाचन 54 में है। महाभियोग 61 जो कि महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, यह बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की संसद में कौन कौन सी सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी लोकसभा और विधान परिषद। जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों 79 में है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको हम अलग स्लाइड में देख लेते हैं, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बन जाएगा। संसद 79 में है, लोकसभा 81 में है, राज्यसभा 80 में। लोकसभा राज्यसभा या निम्न सदन है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये उच्च सदन है। यह अस्थायी है। यह स्थायी है। इसमें सीटों की संख्या 500 है, लेकिन वर्तमान में 200 400 545। इसमें मैक्सिमम 250 सीट है, लेकिन
वर्तमान में है 245। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के चलिए और ही महत्वपूर्ण इसका प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। लोकसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और इसका 30 वर्ष राज्यसभा का। और लोकसभा को यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। और राज्यसभा को यूके में यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड और यूएसए में सीनेट कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे डिटेल में बता दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से बताइए, अभी अभी बताए हैं। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी अस्थायी सदन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी 6 वर्ष। दोस्तों ये अस्थायी सदन तो होता है, लेकिन यहाँ कार्यकाल का जिक्र किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। अपना आंसर चूज कीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षा अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में है। 148 से लेकर 151 में है, ध्यान में रखिएगा इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कानून मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124 में
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12। दोस्तों, भाग हमारे संविधान में 22 है। अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 12 है। इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संशोधन, ऑप्शन सी 46वें संशोधन, ऑप्शन डी 48वें संशोधन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संशोधन। ये 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। यह 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इस भी ध्यान रखिएगा। यह भाग 4 में है, भाग 4A में है, 4A में और अनुच्छेद 51A में है। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए 9वीं भाग, ऑप्शन बी 10वीं भाग, ऑप्शन सी 11वीं भाग, ऑप्शन डी 12वीं भाग। इसका आंसर करिएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 9। भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। इसका यह अनुच्छेद 243 से 243N तक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी विधानसभा सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह अनुच्छेद 153 से 162 तक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला राज्यपाल, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा विधानसभा सदस्य, चौथा राष्ट्रपति। चलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर टिक करें। दोस्तों, आप अपना अलग कॉपी में बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपका कितना सही है। इससे आपकी तैयारी का पता लगेगा कि मुझे कितना याद है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। अनुच्छेद 163, 164 और 167 में वर्णित है। 163, 164 और 167 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न ये रहा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
370 किस राज्य से संबंधित है? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी। सत्रहवां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी सेनाध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही हमारे सर्वोच्च सेनापति होते हैं। 18वां प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 111। किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास, राज्य के पास, पंचायत के पास, नगरपालिका के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र के पास। यह अनुच्छेद 248 के अनुसार यह अनुच्छेद 248 के अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान बनने में कितने समय लगा था? पहला ऑप्शन 2 वर्ष 8 महीना, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष 8 महीना 8 दिन, तीसरा ऑप्शन 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन और चौथा ऑप्शन नन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन, क्योंकि हमारे संविधान को बनने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन लगा था और कुल राशि लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख, ये भी ध्यान में रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसी प्रकार के नए वीडियो
प्राप्त करने के लिए और महत्वपूर्ण PYQ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि हम नया यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आप लोग के सपोर्ट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे क्वेश्चन बनाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।